फ्रेंड्स, आई एम रवि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हैप्पी एंजॉय विद रवि। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया चाइना के युद्ध में रसिया के रोल का विश्लेषण, यानी कि रूस, भारत या चीन किसका साथ देगा। जब भी दो ताकतवर देश आपस में उलझते हैं दुनिया की नज़र उन पर रहती है, खासतौर पे वो अगर भारत और चीन जैसे देश हो जिनके पास न्यूक्लियर जैसे हथियार है। पूरी दुनिया ये देखना चाहती है कि बाकी के जो ताकतवर देश हैं वो किसका साथ देंगे, और अमेरिका तथा रसिया जैसे ताकतवर देशों का रुख क्या होगा ये पूरी दुनिया जानना चाहती है। चीन के साथ अमेरिका का टकराव पहले से चल रहा है, आप सब लोग जानते हैं। अमेरिका भारत का साथ देगा, लेकिन सवाल ये है कि इस विवाद में भारत का सबसे पुराना मित्र रसिया का पक्ष क्या होगा। विवाद बढ़ने पर रसिया, चीन या भारत किसका साथ देगा। इतिहास गवाह है कि रक्षा संबंधित सभी मामलों में रसिया ने हमारा हमेशा साथ दिया है। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रसिया यात्रा रही। सूत्र बताते हैं कि राजनाथ सिंह इस दौरे का उद्देश्य भारत और रूस के बीच रक्षा साझेदारी को बढ़ाना ही नहीं, बल्कि उसका उद्देश्य रसिया के साथ राजनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करना है। उसका तर्क ये जाता है कि 1971 की लड़ाई में भी रसिया ने भारत का साथ दिया था। इसके लिए वो अमेरिका जैसे ताकतवर देश से भी लड़ गया। इसके अलावा कई मौके पर रसिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के पक्ष में वीटो भी किया है। रसिया के लोग सांस्कृतिक रूप में भी भारत के एक दूसरे के बहुत करीब हैं, और हिंदू धर्म रसिया में सबसे ज्यादा उभरते हुए धर्मों में से एक है। लेकिन क्या ये सारी बातें एक बार फिर भारत चीन के युद्ध में रसिया भारत के साथ खड़ा होगा, ये प्रश्न पूछती है। रसिया जानता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और चीन में करीब तानाशाही चलती है। भारत का लोकतांत्रिक ही और भारत और रूस के घनिष्ठ संबंधों का आधार बनाता है। लेकिन कुछ दशकों में स्थितियां बहुत ही तेजी से बदली हैं और रसिया चीन के काफी करीब आ गया है, क्योंकि नई नई दोस्ती काफी आकर्षक होती है। इसके पीछे भी काफी बड़ी वजह है। रसिया आकार में विश्व का सबसे बड़ा देश है और उसकी सीमा एशिया और यूरोप दोनों देशों के साथ मिलता है। रसिया और चीन के बीच एक लंबी सीमा लगभग 4,500 किलोमीटर की है। ऐसे में रसिया चीन के साथ अपना संबंध विकार कर सीमा पर कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहता। अब स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। कभी कभी ये भी कहा जाता था कि ये भारत 1962 का नहीं, पर आपको बता दें ये चीन भी 1962 का नहीं है, साथ साथ रसिया और अमेरिका भी 1962 के नहीं। ज्ञात है कि 1962 और 1999 के कारगिल युद्ध में अमेरिका ने हमारा साथ बिल्कुल भी नहीं दिया, लेकिन आज भी अमेरिका हमारे साथ है। सब कुछ बदल चुका है विश्व की इस राजनीति। रसिया की अमेरिका से दुश्मनी है और चीन की भी दुश्मनी। रसिया और चीन की दोस्ती का मुख्य कारण भी यही हो सकता है, जबकि आज की तारीख में भारत का रसिया के साथ संबंध ज्यादातर हथियारों की खरीद पर ही टिका हुआ है, क्योंकि भारत के लगभग 56% हथियार रसिया से ही खरीदे जाते हैं। इसके अलावा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को लेकर भी भारत का जो रुख है उससे भी रसिया काफी संतुष्ट नहीं। इसके मामले में चीन के साथ उसके ज्यादा सहमति बैठता है, लेकिन चीन और रसिया की बढ़ती दोस्ती का एक और बड़ा वजह है, और उसे आपको दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार संबंधों से समझना चाहिए कि 2018 में चीन ने रसिया के बीच 8 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया हुआ है, बल्कि भारत और रसिया के बीच 53 से 55 हजार करोड़ का व्यापार होता है, जो चीन और रसिया के बीच होने वाले व्यापार का मात्र 10% है। रसिया की अवस्था साथ साथ अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चीन पर निर्भर है आजकल। रसिया चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का भी हिस्सा है, जिसको भारत ने पूरी तरह से नकार दिया था। दोनों देशों के बीच साइबेरिया से चीन तक गैस पाइपलाइन परियोजना का भी साझेदारीकरण हो रहा है। लेकिन जब बात रक्षा सौदों की आती है तब भारत का पल्ला पूरी तरह से भारी हो जाता है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, भारत में सबसे ज्यादा जो हथियार जो खरीदता है वो रसिया से ही खरीदता है। कुछ हाल ही वर्षों में वह अमेरिका और इजराइल से भी खरीदने लगा है, और भारत रसिया से बहुत सारे रक्षा सौदे भी कर चुका है।
इनके सबसे प्रमुख रसिया में 40,000 करोड़ में खरीदे जाने वाला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो काफ़ी लोकप्रिय है और अवश्य ही इसको लागू होने में कुछ समय लगेगा। साथ में 15,000 करोड़ में T-19 टैंक भी खरीदने वाला है और रसिया भारत को करीब 23,000 करोड़ के अकुला क्लास परमाणु पनडुब्बी भी बेचने वाला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार माने तो 2014 से उस घटना से संबंध विच्छेद भारत और रसिया का हो गया जब रसिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा लिया था। इसके बाद अमेरिका के दबाव में रसिया पर पूरी दुनिया ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। तब रसिया का झुकाव चीन की तरफ पूरी तरह से हो गया। साथ साथ भारत भी अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में जुट गया था। उसके साथ साथ भारत के संबंध भी उन देशों से भी अच्छे हो गए जिनके साथ रसिया के संबंध अच्छे नहीं रहे, जिनमें से जापान और पश्चिम एशिया के कुछ देश शामिल हैं। तब चीन ने सबसे पहले, अगर डोकलाम का विवाद हुआ, उसमें रसिया को ही जानकारी दी थी, जिसमें नपे तुले शब्दों में इस सीमा विवाद सुलझाने की बात कही। ओवरऑल रसिया काफ़ी मजबूत देश है और अपनी शक्ति के अनुसार ही वह सभी देशों पर कलेक्शन करता है। हर हाल में भारत को रसिया संबंध बनाए रखना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। और इस वीडियो बनाने का उद्देश्य, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।